मेरे लिए बहुत ये शोकग्रस्त घड़ी है जब मैं अपने बहुत प्रिय मित्र जसविंदर भल्ला जी को खो दिया। जसविंदर भल्ला जी 1977 से मेरे दोस्त हैं, 48 साल 48 ईयर से हमने इकट्ठे ही ज़िंदगी में जो भी किया, कॉमेडी करी, लाइफ फैमिली फ्रेंड्स, उनके बच्चे मेरे बच्चे, उनकी वाइफ मेरी वाइफ के साथ फ्रेंडशिप थी। हमने सारे टूर, वर्ल्ड टूर, कंट्री टूर सब इकट्ठे लगाए और हम दोनों को ये अच्छा मौका मिला जब हम सोशली तौर पे विचरे और जो हमारी जोड़ी है लोग नज़र लगाते थे, मुझे लगा आज नज़र लग गई, वो जोड़ी को तोड़ के स्वर्गवास हो गया आज। कब से बीमार था? उनको पिछले नवंबर से लेकर अब तक 3-4 हल्ले हो चुके थे, कुछ डायबिटीज़ वजह के, कुछ ब्रेन स्ट्रोक थी, हार्ट स्ट्रोक थी, लेकिन जो परसों हल्ला हुआ वो बहुत ख़तरनाक प्रूव हुआ। जो उनकी ब्लीडिंग हुई ब्रेन में, डॉक्टर ने रिफ्यूज़ कर दिया कि सर्जरी हो पाएगी। हमने ओपिनियन लिया पीजीआई से, उन्होंने भी यही ओपिनियन दिया कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है, तो आज सुबह 4 बजे वो अलविदा कह गए हमको। आपने साथ में किया है, तो कैसा लगता है कि आपका साथी था वो छोड़ गया, बचपन का दोस्त था? मेरा तो जी वही कह रहा हूँ कि मेरे लिए क्षति बहुत बड़ी है, वो पता नहीं पूरी कर पाऊँगा। मेरे को तो छोटे भाई की तरह प्यार करते थे और जितना वो लव अफेक्शन मेरे पे निछावर करते थे, मैं उनकी एग्जांपल देता था कि इतना सके भाई को भी इतना नहीं करता जितना वो मेरे को प्यार करते थे। मुझे लगता है कि वो क्षति मैं नहीं पूरी कर पाऊँगा। तो अभी भी ऑफर थी उनको कई फिल्मों की? बहुत फिल्मों की जी। दिलजीत दोसांझ जी ने फ़ोन किया था कि मैं सरदार जी 4 बनाऊंगा, आपको लूँगा। समीप कंग जी आए कि मैं कैरी जट्टा 4 बनानी है, उसमें आप आना। तो ही वाज, जब ये बात होनी तो चेहरे पे रौनक आ जानी कि मैं ठीक हो जाऊँ, मैं दोबारा आऊँगा, लेकिन वो कुदरत को नहीं मंजूर था। तो संस्कार उनका कब कर रहे हैं? कल 1 बजे बलौंगी शमशान भूमि मोहाली में संस्कार है। 11 साढ़े 11 हम यहाँ परिवार में तैयार होके यहाँ से जो उनको अंतिम यात्रा निकालेंगे और 30 अगस्त को शनिवार को सतन गुरुद्वारा जो 3B1 में है वहाँ उनका अंतिम जो है अरदास भोग है वो करी जाएगी। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜੈਨੂਅਲੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਪੁਖਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਭੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4 ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਡਨ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕਰ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਹੀ नहीं ਸੀਗਾ। इससे पहले आपके क्या कुछ प्रोजेक्ट्स थे, आगे क्या कुछ प्रोजेक्ट्स करने वाले थे? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਆਈਕੋਨਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਆ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਲਾਸਟ ਫਿਲਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟੀਏ ਫਿਲਮ ਹਲੇ ਉਹ ਆਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿੰਦਾ ਸ਼ਿੰਦਾ ਨੋ ਪਾਪਾ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਆਇਆ, ਤੇ ਬਟ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣੀ, ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ, ਫਿਲਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਐਕਸਾਈਟਡ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ। ਆ ਤਾਂ ਚੇਤੇ 'ਚ ਹੀ नहीं ਸਾਡੇ। निधन हो गया, क्या कहना चाहिए? बहुत ही दुखदाई खबर है जी। और भल्ला जी जितने अच्छे आर्टिस्ट थे उससे भी ज़्यादा अच्छे इंसान थे, क्योंकि सभी को प्यार करने वाले थे और कमाल के आर्टिस्ट थे। और बहुत सारी फिल्में उनकी देखी भी, उनके साथ काम भी किया, स्टेज भी साझी किया उनके साथ। और जो उनसे सीखा, और बहुत कम लोग होते हैं जिनसे इतना अच्छा सीखने को मिलता है कि इतने बड़े पद पर हो, जब इतने बड़े मुकाम पर हो, और कैसे हम्बल रहना है और कैसे लोगों से प्यार से रहना है, उनसे सीखना चाहिए। जी आज बड़े दुख की बात है कि भाई हमारे पंजाबी इंडस्ट्री के एक दिग्गज कलाकार जसविंदर भल्ला, जो लगभग मोर देन 45 years एक्टिवली ही वाज पार्टिसिपेटिंग इन दी entertainment industry through his comedy, and his comedy was concerned and related to the social causes, social issues. उनकी कॉमेडी में सिर्फ हंसी मजाक नहीं थी, सिर्फ मनोरंजन नहीं था। he was a artist with depth उनकी social concerns, political concerns, cultural concerns of the state, and he was well aware of the language, art and culture. And he was also a well-led teacher in the Punjab Agriculture University. तो मुझे लग रहा है कि ऐसे पढ़े लिखे और ऐसे लोग जो समाज से इतने गहरे तरीके से जुड़े होते हैं, जिनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं, लोगों को हंसाना नहीं, बल्कि अपनी कॉमेडी और अपने आर्ट के ज़रिए
मनोरंजन के साथ साथ लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा मैसेज देना है। सो ऐसे आर्टिस्ट की कमी, हमें हंसाने वाले बहुत आ जाएंगे, बहुत लोग होंगे जो आपको हंसा सकते हैं, जो हंसते हंसते आप कुछ सीख जाओ, ऐसे आर्टिस्ट थे जसविंदर भल्ला। वी विल मिस हिम ऑलवेज। यहाँ से रुखसत हो गए हैं, क्या कहना चाहिए? कहने को तो कुछ है नहीं है, मतलब लफ्ज़ नहीं है, क्योंकि भल्ला जी बहुत मतलब इतनी ज़्यादा एज नहीं मानता मैं, 65। भल्ला जी को बहुत काम करना था अभी, और बहुत सारे किरदार ऐसे थे वो जो करना चाहते थे, और मोर ओवर उन्होंने हमारी जो पंजाबी इंडस्ट्री है उसको बहुत दिया है, चाहे वो थ्रू कैसेट्स हों, एल्बम्स हों, चाहे वो फिल्म, बाद में फिल्मों में उन्होंने अच्छा काम करा है। और भल्ला साहब आर्टिस्ट बड़े थे, शख्सियत भी बहुत बड़ी थी वो, और अपने जितने भी उनके हम काम करने वाले थे उम्र में छोटे थे, चाहे तजर्बे में छोटे थे, तो उनको बहुत सपोर्ट करते थे, समझाते थे ऐसे नहीं ऐसे करना है। सो भल्ला साहब फैमिली चाहे वो सामाजिक उनकी चीज़ें हों, वो बहुत जोड़ के रखते थे, और कोई उनमें ये नहीं था कि बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं और वो दिखाएंगे या किसी को लेट डाउन करेंगे, कभी ऐसा हुआ नहीं। और पॉजिटिविटी, और मतलब उनके चेहरे पे कभी उदासी मैंने, मतलब इतने पॉजिटिव इंसान थे कि चेहरे पे उदासी नहीं कभी देखी मैंने, कभी उनको उदास हुए नहीं देखा था इतने सालों में। सो ये थे भल्ला साहब, और मतलब बहुत दुख हो रहा है आज। यही कहूँगा कि परमात्मा उनको अपने चरणों में निवास दे। गॉड ब्लेस, थैंक यू।